जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक हॉरर स्टोरी के बारे में जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को कोडिंग्स वगैरह। तो वहाँ पर एक बच्चे ने मुझे बताई थी ये स्टोरी उनके दादाजी के साथ हुई थी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है इस स्टोरी को। तो मतलब कि वो बिहार के गांव में रहते थे, ठीक है। दरभंगा के पास एक गांव है, तो वहाँ रहते थे वो। तो उनके गांव में ये बात पता, मतलब कि वो और उसके पापा और उसकी मम्मी, ये तीन लोग थे और वो शहर में रहते थे। और उनके जो दादाजी थे वो गांव में रहते थे, ठीक है। और जब भी वो गांव जाते थे तो लोग उन्हें बोलते थे कि प्रेत के बेटे आ गए, प्रेत का परिवार आ गया, प्रेत का परिवार आ गया। तो हमेशा ऐसा ही बोलते थे, ठीक है। पता नहीं क्यों, मतलब कि वो इन्हें पता नहीं था तब तक, ठीक है, जब तक वो चीज़ इनके साथ नहीं हुई है, तो ठीक है। तो उनके वो बदनाम थे उनके गांव में कि प्रेत का परिवार आ गया, प्रेत का परिवार आ गया। तो एक दिन क्या है कि जब उनकी गर्मियों की छुट्टी थी, तो बाय द वे उस बच्चे का नाम था राहुल, जिसने मुझे स्टोरी भेजी थी, उसके दादा दिखे थे। तो राहुल और उसके पापा और उसकी मम्मी तीनों उनके गांव गए, ठीक है। उनके पापा जो है उन्हें अपने गांव में छोड़ के आ गए, राहुल का ही वो गांव था। तो राहुल जब जैसे ही कहीं पे जाता था तो किसी को अगर इंट्रोड्यूस करता था कि मैं उनका बेटा हूँ, तो कहते थे अरे आप प्रेत के बेटे हो, प्रेत के बेटे हो, प्रेत के पोते हो। तो ऐसा बोलते थे। तो राहुल को मतलब कि थोड़ा सा अजीब लगता था ये सुन के। तो उसने क्या किया कि उसने मतलब कि उसका राहुल का ही पुराना दोस्त था, ठीक है। क्योंकि बचपन में वो 3-4 साल का था जब था, तो वो गांव में रहते रहता था, ठीक है। तो वो गांव के स्कूल में पढ़ता था, तो उसका कोई एक दोस्त था, ठीक है। तो उसने उसके दोस्त से पूछा कि यार मुझे लोग ये प्रेत का परिवार क्यों कहते हैं, प्रेत का पोता, प्रेत का पोता क्यों कहते हैं यार। जो उसके दोस्त ने बोला कि नहीं यार, मुझे भी नहीं पता, मुझे बताते नहीं। तो मेरे घर वालों ने तो तेरे साथ मतलब कि मिलने जुलने के लिए मना किया है, तेरे घर जाने के लिए मना किया है कि प्रेत के घर मत जाना, प्रेत के घर मत जाना। तो राहुल को ना अब थोड़ा सा गुस्सा आने लगा था, ठीक है। जैसे ही उसने एक बार वो दुकान में गया था, तो दुकान वाले ने पूछा कि तुम किसके बेटे हो। तो उन्हें बोला कि मैं उन दादाजी का नाम लिया। तो उन्हें बोला कि ऐसे तुम प्रेत के पोते हो। तो राहुल को बड़ा गुस्सा है, तो उसने बोला कि यार प्रेत कौन है, प्रेत क्या है, मतलब मुझे बताओ क्यों प्रेत बुलाते हैं लोग उन्हें। तो उस दुकान वाले ने बताया ठीक है, तो खुद जाके अपने दादाजी से पूछ ले, तो वो तुझे बता देगा, मुझे बता देंगे कि क्यों लोग उन्हें प्रेत बुलाते हैं और क्यों तुम्हें प्रेत का परिवार, ठीक है। तो राहुल घर पे गया और दादाजी के पास बैठा था, तो दोपहर को वो खाना खा रहे थे। तो उसने तब वो पूछा कि दादाजी लोग हमें प्रेत का परिवार या फिर मुझे प्रेत का पोता और आपको प्रेत क्यों बुलाते हैं। तो उनके दादाजी ने बोला कि नहीं बेटा कुछ नहीं, वो सब पागल हैं, ठीक है। हमारे घर से उन्हें ऐसी अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं, तो मैं जब इस घर में रहता हूँ तो उन्हें लगता है कि मैं भूत हूँ, तो इसी वजह से उस लोग उन्हें प्रेत का परिवार या फिर प्रेत का पोता बुलाते हैं। जैसे ही राहुल को ये बात पता चली तो उसने हंसने लग गया कि यार दादाजी ऐसा भूत वूत प्रेत वेत तो कुछ होते नहीं है, तो मतलब ये सब पागल ही हैं जो आपको ऐसा बुलाते हैं, ठीक है, गलत फहमी है उनकी। तो दादाजी ने बोला कि हाँ बेटा ये गलत फहमी है उनकी, ऐसे अब इसलिए मुझे बुलाते रहते हैं। तो फिर राहुल को अब थोड़ा सा मतलब कि उसको मतलब कि थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि नहीं यार कोई मतलब कि स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, कुछ मतलब कि हवाबाजी के चक्कर में ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब राहुल उस रात अच्छे से सो गया खा खा पी के। तो राहुल को रात को जब प्यास लगी तो उसकी नींद खुली, ठीक है। तो वो देखा कि उसके पानी बोतल में पानी नहीं था, तो वो पानी लेने के लिए किचन में गया, ठीक है। तो उनके घर में एक बेसमेंट था, ठीक है। तो बेसमेंट से उसे राहुल को कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, ठीक है। तो आवाज़ें आ रही थी, तो राहुल पहले तो देखने जा ही रहा था कि तभी पीछे से दादाजी ने बुलाया कि राहुल कहाँ जा रहे हो। तो उसने बोला कि नहीं दादा, बेसमेंट से आवाज़ आ रही है दादाजी, शायद चोर वोर कुछ घुस आए होंगे, तो मैं देखने जा रहा हूँ। तो उसने बोला कि नहीं नहीं मत जाओ, बेसमेंट में मत जाओ, वहाँ पे बिल्ली वगैरह होंगे, ठीक है, चूहे वगैरह होंगे, तुम्हें काट वाट लेंगे, तो मत जाओ अंदर, ठीक है। तो फिर दादाजी आते वक्त सीढ़ी में, तो उन्होंने बोला कि बेटा राहुल एक काम करना, मेरी एक बात हमेशा मानना कि इस घर में तुम कहीं भी जाओ मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ बेसमेंट में मत जाना। तो राहुल ने पूछा क्यों दादाजी। उसने बोला कि नहीं मैंने मना किया ना, तुम मत जाना बेसमेंट में, ठीक है। तो राहुल ने बोला कि ठीक है मैं नहीं जाऊँगा। अब जब दादाजी ने उसे मना कर दिया, तब तो राहुल की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई कि यार मतलब कि जो लोग बोलते हैं कि आवाज़ आती है घर से, तो मैंने भी कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनी है। तो अब राहुल को क्यूरियोसिटी और हुई, तो वो हमेशा ट्राई करता था कि बेसमेंट में घुस जाए, बट वो कभी जा नहीं पाया, ठीक है। तो एक दिन उसने क्या किया कि वो अपने दादाजी के कमरे में चला गया, ठीक है। तो उसने देखा कि उसके दादाजी के कमरे में कुछ मतलब कि अजीब अजीब तरह की चीज़ें, जैसे तलवारें वगैरह हैं
और किसी किसी तलवार में खून लगा है, ठीक है, एक चाकू मिला जिसमें खून लगा था, ठीक है, और कुछ चूहों की लाशें एक बक्से में बंद थी। तो ये देख के राहुल को थोड़ा अजीब लगा, तो उसने पूछा, दादाजी मैं आपके कमरे में गया था तो वहाँ पे चूहे वगैरह मार के रखे थे कि वो क्यों आपने रखे हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं राहुल बेटा, इस घर में बहुत चूहे हैं, ठीक है, तो उन्हें मार के मैं एक साथ वहाँ बाहर जाके फेंक दूंगा या फिर जला दूंगा। तो ये बात जब राहुल की मम्मी ने सुनी थी तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा कि यार चूहे कोई मार के क्यों, मतलब डब्बे में बंद करके रखेगा, वो भी बोलेगा कि एक साथ फेंकना चाहता हूँ। तो जब उनके दादाजी एक बार बाहर गए थे तो राहुल की मम्मी जो थी वो उनके कमरे में चली गई थी, दादाजी के कमरे में, ठीक है, तो उन्होंने वो खून वून से बना सना हुआ चाकू देख लिया था। तो तभी वो उन्होंने क्या किया कि जैसे उन्हें पता चला कि खून है तो उन्होंने क्या किया कि राहुल के पापा को फ़ोन किया और उन्हें जाके सब बता दिया कि आपके पापा ने ऐसे खून वून से सने हुए चाकू, अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं बेसमेंट से, तो आप कुछ दिन आके रुकिए और आप पापा से बात कीजिए, लोग जो बोल रहे हैं बेमतलब का तो नहीं बोल रहे मुझे लगता है, ठीक है। तो उनके पापा ने, राहुल के पापा ने उन्हें डांट दिया कि यार तुम मेरे पापा के बारे में ऐसा कुछ बोल रहे हो, बहुत उल्टा सीधा सुना है, तो उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह भेजी, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि राहुल की मम्मी ने एक इतना भयानक चीज़ देखा जो कि मतलब कि उन्हें तो मतलब कि चैन ही नहीं आया कुछ दिनों तक, कि उन्होंने देखा चुपके से उनकी नींद खुली जब, तो उनके मतलब कि राहुल के दादाजी, तो वो पानी पीने एक्चुअली नीचे जा रही थी, तो उन्होंने दादाजी के रूम में जब देखा झांक के तो देखा कि वो उन चूहों को खा रहे थे, ठीक है, मतलब अजीब तरह से चाटते हुए खा रहे थे, ठीक है। तब वो डर के मारे अपने रूम में चली गई, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो राहुल के पापा को फ़ोन किया और उन्हें बताया सब। तो उनके पापा बहुत गुस्से हो गए, गुस्से में आके कि यार तुम ऐसे कैसे बातें कर रहे हो मेरे पापा के बारे में, ऐसा वो कुछ नहीं करते, तुमने शायद गलतफहमी हुई है कुछ, तो वैसे वैसे करके डांटने लगे। तो फिर जो राहुल की मम्मी थी उन्होंने क्या किया कि ठीक है मैं आपको वीडियो भेजूँगी, तो ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर तुमने वीडियो मुझे भेज दिया तो मैं अभी जाकर पापा से बात करूँगा जिस दिन भेजोगी तुम। तो उनकी मम्मी चुप चुप कर उन पर नज़र रखने लगी, ठीक है। तो फिर एक दिन उन्हें फिर से दिख गया तो उन्होंने वीडियो बना लिया, तो फिर उन्होंने जैसे ही राहुल के पापा को भेज दिया तो राहुल के पापा देख के तो शॉक, ठीक है। अब उन्हें गांव वालों की बात सच लगने लगी, तो एक दिन क्या हुआ कि वो गांव में आए और रहने लगे, तो राहुल से बातें बातें करते हुए उन्हें पता चल गया कि उनके दादाजी ने मना किया है राहुल को बेसमेंट में जाने के लिए, ठीक है। तो उनके पापा ने क्या किया कि रात को उनके दादाजी को नींद की दवाई दे दी, उन्होंने सुला दिया और फिर वो राहुल, उसके पापा और उसकी मम्मी तीनों बेसमेंट में गए, ठीक है। और उन्होंने बेसमेंट में जाके जो चीज़ देखी है वो चीज़ देखते ही उन्हें कंफर्म हो गया कि लोग इन्हें क्यों प्रेत का परिवार या फिर इन दादाजी को प्रेत बुलाते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ मतलब कि बच्चों की डेड बॉडीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, सबके सर कटे हुए हैं और किसी अजीब तरह के देवता हैं जिनकी मतलब कि पूजा हो रही है वहाँ पे, ठीक है। और मतलब कि कुछ अजीब तरह के मंत्र लिखे हैं, फूल पत्ते हड्डियाँ ये सब वगैरह पड़े हैं। तो ये देख के तो राहुल के पापा पूरे शॉक्ड थे कि उनके खुद के पापा ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया और जब पुलिस आई तो उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो गांव के 8-9 बच्चे गायब थे और सभी बच्चों को इनके दादाजी, उनके राहुल के दादाजी के साथ ही देखा गया था, ठीक है। तो फिर उनके इन पर इन्वेस्टिगेशन हुआ, करा जो किया गया और उनके दादाजी को जब सुबह सुबह पूछताछ की तो उन्होंने कन्फ्रंट किया कि नहीं मैं ही इन बच्चों को लेकर आया था, मैंने ही बलि दी थी उनकी, और अगर मैं और 2 बच्चों की बलि देता तो मैं जवान हो सकता था, ठीक है। तो ये सुन के तो इनको पता चला कि इनकी मानसिक संतुलन ही ठीक नहीं है, तो इन्हें मेंटल असाइलम भेजा गया। बट कुछ दिनों बाद उनके दादाजी ने वो अपने नस वस काट के उन सुइसाइड कर ली थी। तो फिर जब उनकी डेड बॉडी लोग डॉक्टर के पास पोस्टमार्टम के लिए गई तो उन्हें पता चला कि उनके बॉडी में तो जानवर का खून, किसी और ही इंसान का खून, सब मिक्सचर बन के रखा है। तो फिर उनकी डेड बॉडी हैंड ओवर की गई और उनका अंतिम संस्कार वगैरह किया गया। तो आज उनके गांव में कोई नहीं जाता राहुल के, बट अगर आज भी वो लोग गांव में जाते हैं तो हर सब बंदे इसलिए मतलब कि इन्हें इसी नाम से बुलाते हैं कि प्रेत का परिवार, प्रेत का परिवार, ठीक है। तो ये थी राहुल की स्टोरी गाइस, बताना कैसी लगी आपको, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी ही लौटूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।